ठीक है चलो। कल वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था? एक तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। कितने पॉइंट बताए थे आपको? 4। फाई होना चाहिए टो में, एक्स होना चाहिए टो में, जीआई एलिमेंट टो के हैं तो प्रूफ ये करना था यूनियन ऑफ जीआई भी टो में आना चाहिए, और जी और एच एलिमेंट टो के हैं तो जी इंटरसेक्शन एच भी किसी में होना चाहिए, आपका टो में होना चाहिए। ये 4 पॉइंट लिखे थे हमने। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी टो, तो टो क्या कहलाएगा? आपका टोपोलॉजी। यूनियन में कोई बाउंडेशन नहीं रखनी है कि भाई यूनियन में आपको 10 का ही लेना है, 15 का लेना है, ऐसा नहीं है। यूनियन आप कितनों का ही लो, आर्बिट्रेरी का यूनियन इसी में आना चाहिए आपको। ये तो आपको मान के चलना है और ये प्रूव करना है, सेम ये मान के चलना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। एक सेकेंड। तो 4 कंडीशन तो इनके ये आपको मान के चलना है और ये हमको प्रूव करना रहता है। यदि ये प्रूव कर दिया तो फिर 4 कंडीशन आ गई, टोपोलॉजी कहलाएगी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी बनाई थी आई हमने, जिसमें केवल फाई ले लिया था और एक्स ले लिया था। इससे छोटी टोपोलॉजी नहीं बना सकते हम। डिस्क्रीट टोपोलॉजी डी, तो पावर सेट ले लिया था, जितने भी सबसेट थे सारे ले लिए थे। पावर सेट यानी कि एक्स के जितने भी सबसेट आएंगे टोटल सारे ले लिए, वो पावर सेट। तो दो तो ये आपको ध्यान रखनी है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या रहती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या रहती है। इसके बाद में 2 टोपोलॉजी और आती है आपकी। तो नेक्स्ट आएगी आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब यहां से लैंग्वेज लिखना हम स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज स्टार्टिंग में 5-10 फॉर्मों में थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी फिर सेम लैंग्वेज चलेगी तो समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे लिखना है। अब क्वेश्चन समझो कैसे आएगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी का स्टेटमेंट लिखो और फिर उसका प्रूफ बताओ। तो 2 नंबर का तो स्टेटमेंट हो जाएगा इसका, जो भी डेफिनेशन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, और 8 नंबर का इसका प्रूफ, जो टोपोलॉजी हम प्रूफ करेंगे वो प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो इसमें साथ के साथ, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा क्या आपका है। लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट एंड तो be collection of subset of x and a subset है x का, then a belongs to tau if either a is equal to phi or x complement a is finite।
then tau is a topology on X and it is called cofinite topology, and X tau is called cofinite topological space. तो एग्जाम में आपके ये डेफिनेशन लिखी नहीं आएगी, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ आपसे इस टाइप से आएगा, स्टेट एंड प्रूव कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो ये तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, और फिर इसका प्रूफ हम करेंगे। अब डेफिनेशन क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, देखो आपको। सुरभि, हाँ सर। एक्स कैसा सेट है? एक्स नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी है, और ये भी लिख रखा है कैसा आपका इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एक्स जो है वो कैसा सेट रहेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। तो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। पहले तो ये बताओ एक्स के कितने सबसेट बनेंगे? एक्स के एक्स इनफाइनाइट सेट है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक एलिमेंट है, तो सिंगल सिंगल एलिमेंटों के सबसेट बनाओगे वही कितने बनेंगे? वो भी इन्फिनिटी तक बनेंगे इनफाइनाइट सर। बनेंगे। फिर अब 2 2 के भी सबसेट बनाओगे, 3 3 के भी बनाओगे, 4 4 के बनाओगे एंड सो ऑन। तो टोटल सबसेट की बात करूं तो टोटल सबसेट कितने हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब टो के बारे में ये नहीं कहा कि सारे सबसेट आए हैं, टो जो है वो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। जैसे कल हमने किया था, टोटल 8 सबसेट थे, तो हमने 3 भी ले लिए थे, 2 भी ले लिए थे, 5 भी ले लिए थे एंड सो ऑन। तो टो है वो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। तो यहाँ एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये नहीं कहा है कि भाई एक्स के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे टो में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। तो कौन से आ रहे हैं उसके लिए कंडीशन बताइए। देखो, ए मान लो एक्स का सबसेट है, तो ए एक्स का सबसेट होते ही ये थोड़ी कह देंगे कि टो में आएगा। हाँ। भी सारे सबसेट का कलेक्शन बताता टो, जब तो ए एक्स का सबसेट है तो ए टो में हो जाता है, बट सारे सबसेट का कलेक्शन तो नहीं कहा इसने। हाँ। ठीक है, तो ए यदि एक्स का सबसेट है तो ए टो में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ये क्या कह रहा है? देन ए बिलोंग्स टू टो। ए टो में कब आएगा? ए जो एक्स का सबसेट है वो टो में कब आएगा? या तो ए की वैल्यू क्या हो? 5। यदि ए सेट 5 है तो टो में आ जाएगा आपका। या फिर 5 नहीं है तो उस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या रहता है? ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। जैसे मान लो आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3, और ए इसका सबसेट ले लिया 1 2, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए क्या आएगा? यहाँ पर बताना एक्स कॉम्प्लीमेंट ए क्या आएगा? 1 2 को छोड़ के। 1 2 को छोड़ के बाकी सारे। बाकी और सारे। मान लो मैंने ए ले लिया, ए ये ले लिया मैंने 2 3 4 एंड सो ऑन, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए क्या आएगा? यहाँ पर 1 1, केवल 1 आएगा। ये तो क्या कहा इसने? ए एक्स का सबसेट है, तो पहले तो ये है कि भाई ए टो में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ए टो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ए टो में कब आएगा उसके लिए कंडीशन लिखिए। या तो ए को क्या दिखा दो, बताओ आप? 5 दिखा दो। यदि ए की वैल्यू 5 है तो मैं कह दूंगा कि ए जो है वो किसी में होगा? आपका टो में होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये दिखा दो कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, और ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए? बताओ, हमारा फाइनाइट आ जाए। यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया है तो वो सेट जो आएगा ए, वो किस में आएगा? बताओ, आपका टो में। जैसे यहाँ पर ए लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा क्या? बताओ, जो ऊपर ए लिया इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा क्या? सर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा?
सर ए का कॉम्प्लीमेंट 5 ए का कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पर? 1 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, बाकी सब 5 बाकी सारे यानी कि 3 4 5 6 सो ऑन जो भी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया है या इनफाइनाइट आया है? फाइनाइट आया सर। फाइनाइट का है। ए के कॉम्प्लीमेंट में तो 3 4 5 6 7 8 ये सारे आ रहे हैं। हाँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया क्या? नहीं आया। भाई ए के कॉम्प्लीमेंट में यहाँ निकालूंगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए ये तो लिखा जाएगा 3 हाँ। 4 5 एंड सो ऑन आगे के सारे। हाँ हाँ तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया या इनफाइनाइट आया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और ए सेट यदि ये लिया मैंने तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आया? फाइनाइट। फाइनाइट। तो यहाँ क्या कंडीशन लिखी है? यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा होगा तो वो टो में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऊपर वाला ए टो में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं आया। फाइनाइट नहीं आएगा। नीचे वाला टो में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा उसका नीचे वाला आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया। फाइनाइट नहीं। तो किसी भी सेट को टो में होने के लिए कंडीशन बताई इसने कि कोई भी सेट टो में कब आएगा। दो कंडीशन आपको चेक करनी है, या तो सेट की वैल्यू क्या आ जाए बताओ, आपकी 5 आ जाए, या 5 नहीं आई तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए आपका? फाइनाइट आ जाए। तो वो सेट किसी में हो जाएगा आपका टो में। तो टो में कोई भी सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पता कर सकते हो कि ये सेट टो में होगा या नहीं होगा। क्या कंडीशन चेक करोगे टो में होने के लिए बताओ? वो ये 5 आना चाहिए या तो 5 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या उसका 5 आ जाए। कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए? फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट। कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए तो वो सेट आपका टो में हो जाएगा। अब प्रूफ ये करना है कि टो जो है वो आपकी टोपोलॉजी बनेगी। हम प्रूफ करेंगे और इस टोपोलॉजी को नाम दिया जाता है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और एक्स टो कहलाएगा कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। तो सेम वही चीज, जैसे मान लो कहीं क्या आ गया बी सबसेट एक्स का, तो बी एक्स का सबसेट होते ही आप ये कह दोगे कि बी टो में होगा। बी एक्स का सबसेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यदि मेरे को दिखाना है कि बी टो में आ रहा है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? बताओ क्या प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को? ये इसमें 5 होना चाहिए। या तो बी की वैल्यू क्या आ जाए? 5 आ जाए, 5 आ जाए। या फिर दूसरा, यदि ये नहीं दिखा पा रहा हूं तो फिर मैं ये दिखा दूं कि बी का कॉम्प्लीमेंट में निकालूं और कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा आ जाए मेरा? फाइनाइट आ जाए। यदि ये कंडीशन आ जाती है तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो ये बी है ना, ये बी किस में चला जाएगा बताओ? आपका टो में चला जाएगा। टो में चला जाएगा। ठीक है। अब प्रूफ ये करना है, तो टो का पता चल गया, टो में कोई भी सेट कब आ रहा है। अब प्रूफ ये करना है कि टो जो है वो आपकी टोपोलॉजी बनेगी, हमको प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो अब लिखने का तरीका इसका, पहली कंडीशन दिखानी रहती है हमको 5 है वो टो में होना चाहिए। टोपोलॉजी के लिए पहली कंडीशन ये दिखानी है कि 5 है। तो यदि कोई सेट 5 है तो वो टो में होगा कि नहीं होगा? तो बाय डेफिनेशन ही होगा। यदि कोई सेट 5 आ गए तो टो में आएगा कंफर्म है, डेफिनेशन ही ये कहती है हमारी। तो पहली कंडीशन तो होगी 5 बिलोंग्स टू टो, ये तो बाय डेफिनेशन। सेकंड कंडीशन क्या दिखानी है आपको? एक्स एलिमेंट टो में आना चाहिए। तो एक्स तो 5 नहीं है, एक्स तो इनफाइनाइट सेट है ना, 5 नहीं है। तो फिर एक्स को टो में कैसे दिखाऊंगा? तो देखो वी नो एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला तो क्या आएगा? वो 5 आएगा। किसी भी सेट का उसी के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। अब इस सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला और कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब ये तो फाइनाइट ही है ना, 5 तो फाइनाइट ही होता है, विच इज फाइनाइट। 5 जो होता है 5 तो फाइनाइट ही माना जाता है ना, 5 को तो फाइनाइट ही कहेंगे, कोई एलिमेंट ही नहीं इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है तो यहाँ जो सेट होता है ना, यहाँ जो सेट होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था वो सेट किस में चला जाता है? आपका टो में चला जाता है। तो मैंने क्या किया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाला और एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो 5 जो भी आया फाइनाइट आ गया, फाइनाइट आ गया। तो फिर जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सेट किस में जाएगा बताओ? आपका टो में जाएगा। तो दिस इज इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू टो। ये तो ये हो गया, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गौरव, हेलो। हाँ सर। थर्ड कंडीशन क्या दिखानी है कि भाई टोपोलॉजी बनाने के लिए तीसरी कंडीशन क्या दिखानी है? तीसरी कंडीशन सर
उसका यूनियन टर्म में होना चाहिए। यूनियन टो में आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। लेट जी आई बिलोंग्स टू आई बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो। ये तो मैं मान के चलूंगा कि G1 भी टो में है, G2 भी टो में है, G3 भी टो में है, G4 भी टो में है, G5 भी टो में है। ये सारे GI कहाँ के मेंबर है बताओ, टो के। देन वी विल शो दैट क्या प्रूफ करना है वो लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, जितने भी जी माने हैं ना, उन सबका यूनियन भी टो में आना चाहिए, तो प्रूफ करना है। तो देन वी विल शो दैट यूनियन ऑफ GI और I बिलोंग्स टू टो। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ऐसे एग्जाम में। जो मानना है वो मान लो पहले। तो हमने माना तो क्या, G1 G2 G3 ये सारे एलिमेंट टो के मान लिए हैं कि G1 भी टो में आ रहा है, G2 भी टो में आ रहा है, G3 भी टो में आ रहा है, एंड सो। प्रूफ क्या करना है वो लिख दो। तो प्रूफ क्या करना है कि जितने भी आपने जी माने हैं उन सब का यूनियन जो है वो भी टो में आना चाहिए। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो भी लिखेंगे और फिर उसका प्रूफ लिखेंगे कि हाँ इस टाइप से हमने प्रूफ कर दिया। तो पहले ये लिखो इसमें दिस। जीआई एलिमेंट टो के मान लिए। प्रूफ क्या करना है, इन सब का यूनियन जीआई में आना चाहिए। तो ये तो आपने मानना है कि भाई ये एलिमेंट टो के हैं, G1 G2 G3 एलिमेंट टो के हैं। ये तो हमने यहां मान लिया कि जीआई एलिमेंट टो के हैं। प्रूफ ये करना है कि जो मैंने अंडरलाइन किया है ये एलिमेंट टो का होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। अब कोई भी एलिमेंट टो में कब आता है, तो टो की कंडीशन हमने लिख रखी है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट जो है वो टो में कब आएगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए। भाई कोफाइनाइट टोपोलॉजी में यही तो कंडीशन लिखी है कि ए सेट टो में कब आएगा, जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं मैं, कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनाइट आ जाए। ये तो डेफिनेशन लिखी थी। अब प्रूफ ये करना है कि जो मैंने ये किया है गोला, ये टो में आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। वी विल शो दैट। तो ये टो में कब आएगा, यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो कैसा आ जाए, मेरा फाइनाइट आ जाए। तो देखो उसके लिए क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ जीआई, जिसको टो में दिखाना उसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ जीआई इज फाइनाइट। तीन पॉइंट लिखे हमने। पहले तो जो मानना होता है वो मान लिया कि G1 G2 G3 कहाँ के एलिमेंट मान लिए, टो के। ये तो मानिए G1 भी टो में है, G2 भी टो में है। फिर क्या प्रूफ करना है वो लिख रहे हैं। तो इन सब का यूनियन करूं तो वो टो में आना चाहिए, वो लिख दिया। कैसे प्रूफ करूंगा तो वो भी लिख दिया मैंने। यदि इसको टो में दिखाना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आना चाहिए, फाइनाइट। ये हमको दिखाना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, तो मैं ये कह दूंगा कि जो ये यूनियन है वो टो में आ गया आपका दिस। यदि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दिखा दिया तो वही लिखा है। अब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दिखाते हैं, देखते हैं दिखाता है कि नहीं आता है। तो समझो नाउ, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ GI, I बिलोंग्स टू I, इसको फाइनाइट दिखाना है। तो देखो एक आपका रहता है डी मॉर्गन लो। तो डी मॉर्गन लो क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हो तो इंटरसेक्शन का साइन है वो तो बाहर आकर के यूनियन में चेंज हो जाता है, या यूनियन का साइन है वो बाहर आके इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है। तो ये यूनियन जो है, यूनियन तो बाहर आके इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, और कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाएगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट GI। ये हमने लिखा है डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम आपका ही रहता है, यूनियन बाहर जाकर के इंटरसेक्शन बन जाएगा, यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन रहता तो बाहर जाके यूनियन बन जाता और कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाएगा। ये आ गया। अब मेरे को प्रूफ ये करना था कि ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। तो देखता हूं, सिंस
I belongs to I are member of G1 G2 G3 कहाँ के मेंबर है बताओ। आपने जो सरों में माना था G1 G2 G3 यहाँ माने थे, ये कहाँ के मेंबर माने थे आपने? टो के। तो G1 G2 G3 आर मेंबर ऑफ टो। सो यदि G1 टो में है तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आया होगा। G2 टो में है तो G2 भी टो की कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा। G3 टो में है तो G3 भी टो की कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा। और मैं जनरल GI लिख रहा हूं और GI एलिमेंट टो का है तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आया होगा। कंडीशन क्या संतुष्ट करके आया होगा कि GI एलिमेंट टो का है तो GI का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। यदि GI का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं होता तो GI एलिमेंट टो में थोड़ी आता आपका। तो यहां क्या लिखूंगा? सो X कॉम्प्लीमेंट GI और I प्रत्येक I के लिए I बिलोंग्स टू I इज फाइनाइट। X कॉम्प्लीमेंट G1 भी फाइनाइट होगा। क्यों होगा? G1 एलिमेंट टो का है तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आया होगा। G2 एलिमेंट टो का है तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आया होगा। तो टो की कंडीशन यही तो थी कि उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। हेंस अब समझना, X कॉम्प्लीमेंट G1 वो भी फाइनाइट है, X कॉम्प्लीमेंट G2 वो भी फाइनाइट है, X कॉम्प्लीमेंट G3 वो भी फाइनाइट है। अब मैं इन सबका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो एक में मान लो 10 एलिमेंट, एक में 20 है, एक में 50 है, एक में 100 है, फाइनाइट एलिमेंट है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही तो आते हैं, तो इंटरसेक्शन भी फाइनाइट ही आएगा। भाई एक में 10 एलिमेंट, एक में 100 है, तो इंटरसेक्शन में 10 से ज्यादा जा सकते हैं क्या? बताओ, 10 से ज्यादा तो नहीं जाएंगे। तो ये सारे सेट यदि फाइनाइट है, X कॉम्प्लीमेंट GI फाइनाइट है, तो इन सब का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा वो भी कैसा आएगा? फाइनाइट ही आएगा। तो हेंस इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I, X कॉम्प्लीमेंट GI इज फाइनाइट। और उसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों होगा? बीइंग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी संख्या है, कोई फिक्स नहीं है कि भी 5 या 7 है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। दोबारा समझ लो, GI एलिमेंट टो के तो टो के हैं तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आए होंगे। टो की कंडीशन संतुष्ट क्या करके आए होंगे? इनका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? फाइनाइट होगा। तो X कॉम्प्लीमेंट GI इज फाइनाइट। अब ये जब सारे फाइनाइट हैं तो इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही आते हैं, तो वो भी आपका फाइनाइट ही बनेगा। तो इन सब का इंटरसेक्शन निकाला, X कॉम्प्लीमेंट GI, I के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इज फाइनाइट। और क्यों होगा फाइनाइट? उसका रीजन लिख दिया, बीइंग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। यदि आपके पास में कितनी भी संख्या में फाइनाइट सेट हो, उनका जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाइनाइट आएगा। यूनियन में दिक्कत आ सकती है, एक में 10 एलिमेंट, एक में 20 है, तो यूनियन में हो सकता है 30 बन जाए आपके, ठीक है। तो बढ़ते हो जाते हैं आपके, तो फिक्स नहीं कह सकते कि फाइनाइट ही आएंगे, बट इंटरसेक्शन में तो कंफर्म है वो कैसा आएगा आपका? फाइनाइट, ठीक है। अब देखो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 पे आ जाओ। ये दोनों संख्या बराबर बता दी थी मैंने, दोनों बराबर है, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी, इसकी वैल्यू यहाँ नीचे बता दी कि ये आपकी फाइनाइट है, इसकी वैल्यू फाइनाइट बता दी। अब ये जब इसके बराबर है तो ये फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट ही होगा हमारा। ये दोनों सेट बराबर हैं और एक की वैल्यू इसकी वैल्यू बता दी कि ये फाइनाइट है, तो फिर बराबर वाला भी फाइनाइट ही आएगा। तो इसका मीनिंग वी गेट X कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ GI, I बिलोंग्स टू I, जिसकी वैल्यू ये आई थी और ये फाइनाइट आ गया था, इज फाइनाइट सबसेट ऑफ X, फाइनाइट सबसेट ऑफ X। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है तो फिर वो सेट किस में जाता है? आपका टो में। तो फिर यहां से मैं लिखूंगा यूनियन ऑफ GI, I बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू टो। थर्ड कंडीशन यही तो प्रूफ करनी थी, G1 G2 G3 एलिमेंट टो के लेके चलने थे और प्रूफ ये करना था कि उनका यूनियन भी टो में आ जाए। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि यूनियन भी उनका किसी में आ गया? आपका टो में आ गया। G1 G2 G3 लेकर के चला था टो के, और प्रूफ ये कर दिया कि ये प्रूफ करना था, तो वो चीज आपने प्रूफ कर दी यहाँ पर, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट करो, यहाँ तक है इसका।
मनीता, चौथे पॉइंट पर क्या प्रूफ करना है? फोर्थ पॉइंट पर फोर्थ पॉइंट क्या प्रूफ करना है टोपोलॉजी के लिए? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो देखो, लेट जी कहाँ का एलिमेंट मानू? टो का। एच कहाँ का एलिमेंट मानू? टो का। तो ये तो मैंने मान लिया। फिर जो प्रूफ करना है, देन वी विल शो दैट प्रूफ करना है, वो लिख देते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन निकालो जी, इंटरसेक्शन एच। वो भी किस में आना चाहिए बताओ आपका? टो में। यही आना चाहिए। अब मान लो इफ जी इंटरसेक्शन एच फाई आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और कुछ कॉमन नहीं आया, तो फाई आ गया तो ये टो में होगा कि नहीं होगा बताओ? कोई भी सेट यदि फाई आ जाता है तो वो टो में होता है, तो बाय डेफिनेशन ही है। तो इफ जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाई, देन जी इंटरसेक्शन एच है वो किस में बिलोंग करेगा? टो में। अब जरूर थोड़ी कि फाई आए। इफ जी इंटरसेक्शन एच इज नॉट इक्वल टू फाई, मान लो फाई नहीं आया आपका, तो फिर इसको टो में कैसे प्रूफ करूंगा बताओ? इसको मेरे को तो टो में दिखाना है कि भाई टो में आना चाहिए, तो फिर कैसे प्रूफ करूंगा टो में आएगा ये? मान लो जी इंटरसेक्शन एच आ गया इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो फिर कैसे प्रूफ करूंगा मैं? कोई भी सेट टो में कब आता है? दो कंडीशन है, या तो वो फाइव आ जाए तो टो में आ जाएगा, फाइव नहीं आए तो दूसरा तरीका और क्या बताया? उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाए? फाइनाइट आ जाए। ठीक है, तो इफ इज इक्वल टू दिस, तो फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सो दैट इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसा आ जाए बताओ? एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन एक्स इज फाइनाइट, तो भी टो में हो जाएगा। अब देखते हैं फाइनाइट आता है कि नहीं आता। नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटरसेक्शन एच, डी मॉर्गन नियम से क्या लिखा जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट तो अंदर आ जाएगा और इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी और फिर क्या बन जाएगा? यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट एच। इक्वेशन तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि ये फाइनाइट आता है कि नहीं आता है। तो वही रीजन बताना पड़ेगा। सिंस जी कहाँ का एलिमेंट है? जी और एच आपने शुरू में जो माने थे, जी और एच कहाँ के एलिमेंट है बताओ? टो के। तो टो के हैं तो टो की कंडीशन सेटिस्फाई करके आए होंगे। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करके आए होंगे? एक्स कॉम्प्लीमेंट जी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट एच आर कैसे होंगे बताओ? जी और एच टो में आए हैं तो टो की कंडीशन तो संतुष्ट की होंगे, नई कंडीशन संतुष्ट करते तो टो में ही नहीं आते ये। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट एच आर फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। हेंस अब देखो, ये सेट भी फाइनाइट है, ये सेट भी फाइनाइट है। जैसे इसमें 100 एलिमेंट है, इसमें 150 है, तो दोनों के यूनियन में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 250। एक में 100 एलिमेंट, एक में 150 है, तो दो का यूनियन करूंगा तो 250 से ज्यादा तो नहीं जाएंगे। और यूनियन जो कर रहा हूं वो कितनों का कर रहा हूं? आर्बिट्रेरी का या फाइनाइट का? मान लो 2 का, 5 का, 10 का कर रहा हूं या आर्बिट्रेरी का यूनियन कर रहा हूं? फाइनाइट का ना भाई, एक सेट ही है, एक ही है, दो ही तो है, दो का ही तो यूनियन कर रहा हूं और दोनों फाइनाइट है। मैं यहां लिखूंगा हेंस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट एच फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। और क्यों होगा उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। बीइंग कितनों का यूनियन किया मैंने? दो का यूनियन किया है, दो का यूनियन किया है। तो बीइंग फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट
और सेट भी फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। मान लो आपके पास 10 फाइनाइट सेट हैं, एक में 10 एलिमेंट, एक में 20 है, एक में 50 है, और 10 का यूनियन करो तो वो फाइनाइट ही आएगा। आर्बिट्रेरी का करो जब दिक्कत आ सकती है आपकी, कि मान लो आपके पास इनफाइनाइट सेट है और उनका यूनियन करो तो दिक्कत आ सकती है। मान लो आप 5-10 का यूनियन कर रहे हो और सारे सेट फाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइनाइट ही आएगा आपका। तो वो लिखा हमने, ये तो लिख दिया था। अब यहां से हम लिख रहे हैं जी और एच एलिमेंट टो के हैं तो टो की कंडीशन संतुष्ट करके आए होंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट जी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट एच आर फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। अब ये दोनों सेट फाइनाइट है तो इनका यूनियन करूंगा तो वो भी फाइनाइट आएगा। और क्यों आएगा उसका रीजन बता दिया, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से देखो आपका इक्वेशन 2 में मैंने ये बता दिया कि जो राइट हैंड साइड की टर्म है ये आपकी फाइनाइट आ गई, ये तो दिखा दिया। तो राइट हैंड साइड की फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी फाइनाइट होगी। तो x कॉम्प्लीमेंट g इंटरसेक्शन h इज फाइनाइट सबसेट ऑफ x। और यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है तो वो सेट किस में जाता है, आपका टो में। तो यहां से g इंटरसेक्शन h बिलोंग्स टू टो। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लिखेंगे हेंस टो इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो आपकी टोपोलॉजी बन गई। और फिर इस टोपोलॉजी को हम नाम देते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो टो तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बन गई और एक्स टो जो है वो आपका कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट लिखो फिर बताते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज अब आगे जितनी भी थ्योरम आएंगी सब में सेम ये चलेगी। क्या तो मान के चलना है, जैसे ये मान के चलना था वो लिख दिया। क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, तो देन वी विल शो दैट, जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे। और उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो जैसे इसको टो में दिखाना है तो इसके लिए जो भी कंडीशन होगी कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए तो उस तरीके से प्रूफ करेंगे, वो लिख देंगे। मानना है वो मान लेंगे, जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे, और कैसे प्रूफ करेंगे वो लिख देंगे, और उसके बाद में फिर हम प्रूफ करते आ जाएंगे जो भी है। ठीक है, तो टोपोलॉजी में आपका क्या है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, तो एक तो डेफिनेशन पता रहना चाहिए, और कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखो जो टोपोलॉजी है, या कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखो जो टोपोलॉजी नहीं है। तो एक एक एग्जाम्पल पता रहना चाहिए। इसके बाद में फिर 4 टाइप की टोपोलॉजी आपसे पूछ सकता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, तो वो तो एक डेफिनेशन लिखने की, पावर सेट ले ले तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी केवल 5 और x ले लें तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। मेन आती है आपकी एक तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए कि भाई डेफिनेशन ये है, और फिर उसका प्रूफ आपका 10 नंबर की थ्योरम ऐसी आएगी। और एक आगे लिए आएगी आपकी यूजुअल टोपोलॉजी, तो वो भी ऐसे आएगा कि स्टेट एंड प्रूव यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी का स्टेटमेंट क्या है और फिर उसका प्रूफ लिखो। फिर टोपोलॉजी वाला कंप्लीट, फिर अगली कोई डेफिनेशन आएगी, उस पर 2-3 थ्योरम आ जाएंगी एंड सो ऑन। तो ये थ्योरम ही चलेंगी। और लैंग्वेज अब मोस्टली थ्योरमों में ऐसे लैंग्वेज चलेगी कि भाई क्या मानना है क्या लिखना है। तो 2-4 दिन लिखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बट थ्योरेटिकल पेपर आपका है, आपको क्लास में समझ में आ जाएगा कि इजीली कि हाँ सर ने समझा है, समझ में आ गया। बट एक बार जब तक आप खुद बिना देखे नहीं लिखोगे, आप जैसे एक थ्योरम करवाइए आज एक बार खुद पढ़ना है इसको, जब आपको पूरा पता चल जाए कि हाँ इस स्टेप के बाद में आएगी, तो बिना देखे एक बार लिख लेना। बिना देखे एक बार लिख लिया तो आप एग्जाम टाइम में भी पढ़ोगे ना, बीच में आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी इजीली लिखी जाएगी। और केवल आपने याद किया है तो एग्जाम में कभी नहीं लिखी जाएगी थ्योरम, ये कन्फर्म है। याद नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप आता जाएगा कि हाँ स्टेप के बाद, और खुद से बिना देखे एक बार लिखी रहनी चाहिए। तो डेली इतनी होंगी, 2 थ्योरम हो जाएंगी, छोटी रहेंगी तो बड़ी रहेंगी तो 1 थ्योरम। अभी तो स्टार्टिंग का इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो 2 थ्योरम तो डेली आराम से हो जाएंगी। बस वो 2 थ्योरमों का आपको रिविजन करना है, बिना देखे लिखना आपको, केवल ये करना है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये कर लें। समझ में आ गई थ्योरम आज वाली? ठीक है, तो एक बार बिना देखे लिख करके देखना इसको। ठीक है, ये कर